इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है जी, इन रिएक्शन A प्लस बी गिव्स एंड टेक 2C। एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है और लिखा है जी व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन the concentration of A is equals to B is 4 moles per decimeter cube and concentration of C is 6 moles per decimeter cube। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल आपके लिए हो गया क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे दी। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई, आप बहुत आराम से ये वैल्यूज पुट करके कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली निकाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आगे आपको देखें तो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। लेकिन आपका इस सवाल में जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे कह रहे हैं जी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की निकाल दो। तो ए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे देखते हैं जी। तो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है जी, हम डाटा बनाते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमने देखा जी इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की दी हुई है जो कि 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और इक्विलिब्रियम पर सी की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है जो 6 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और इस इन्फॉर्मेशन से मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, बहुत आराम से मैं निकाल सकता हूँ। और आगे जो सवाल का दूसरा पार्ट है उसमें आपसे कह रहे हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए निकाल दो, मैंने इसको छोटा वाला एक सपोज कर लिया है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकाल दो जिसको मैंने छोटा वाला बी सपोज कर लिया है। देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कुछ मालूम करना है तो इसलिए पहले डाटा बना लेते हैं और उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे। तो मैंने इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनको लिखा। अब मैं सबसे पहले इनिशियल क्योंकि मोल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और मोल्स का वो तस्करा ही नहीं कर रहा, बार बार कॉन्सेंट्रेशन का तस्करा कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मोल्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करने जा रहा हूँ। और कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स में फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि मोल्स को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करवा दें तो वो कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है, तो दोनों का जो रिलेशन है स्टैचोमेट्रिकली वो सेम है। तो मैंने लिखा जी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मुझे दी भी नहीं है मैंने सपोज करनी है, तो मैंने रिएक्टेंट ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को छोटा वाला ए और रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने छोटा वाला बी सपोज कर लिया। और क्योंकि प्रोडक्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होती है जीरो, तो मैंने इसको जीरो सपोज किया। अब मैं इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा और ये मैं सपोज करूंगा एक्स की फॉर्म में। मैं ये जानता हूँ कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में एक्स मोल्स की कमी होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में एक्स मोल्स का इजाफा होगा। तो मैंने इनिशियल में से एक्स मोल्स को माइनस किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए माइनस एक्स, और इसी तरह मैंने इनिशियल यानी बी में से एक्स को माइनस किया तो मैंने लिखा जी बी माइनस एक्स, और यहाँ पे मैंने इनिशियल में मैंने एक्स को प्लस किया इसलिए मैंने लिख दिया जीरो प्लस एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स। अब मुझे रिएक्शन की स्टेचोमेट्री का ख्याल रखना चाहिए, तो यहाँ तो वन और वन था इसलिए यहाँ पे मैंने जो एक्स माइनस किया है बिल्कुल सही किया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं तो यहाँ पे एक्स नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा जी 2x लिखा जाएगा। यानी प्रोडक्ट में जो इजाफा होगा वो कितना होगा, वो 2 टाइम्स इजाफा होगा क्योंकि मोल्स के तनासुब से इजाफा होता है। तो x लिखना गलत है और 2x लिखने पे आपका ये न्यूमेरिकल सही चलेगा। अब अगर आगे चले तो आगे आप देखें जी, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आपको दी हुई है। अब आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे यानी एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि आपको डायरेक्ट ए माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है। इसी तरह डायरेक्ट ये बी माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है और ये डायरेक्ट आपको किसकी दी हुई है 2x की वैल्यू दी हुई है। तो आपको क्योंकि न्यूमेरिकल में केसी निकालने जाना है और उसने ये वैल्यूज दी हुई है तो मैंने ये वैल्यूज लिख दी। न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैंने केसी की एक्सप्रेशन को लिखा और केसी एक्सप्रेशन किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट को नीचे लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने ऊपर लिखा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे लिखा, जो मोल्स से वो क्या बन गई, पार बन गई। केसी में फाइंड करने जा रहा हूँ, वैल्यूज मेरे पास तमाम मौजूद है, मैंने वैल्यूज को पुट किया। कॉन्सेंट्रेशन सी की इक्विलिब्रियम पर 6 है उसको मैंने लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दोनों की 4 है उसे मैंने लिखा, सॉल्व किया तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.25। तो पार्ट ए इस न्यूमेरिकल का मैंने सॉल्व कर लिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इसके अंदर जो दूसरा सवाल है वो सवाल ये है जी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, यानी ए की वैल्यू निकाल दो और बी की वैल्यू निकाल दो। तो ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको बहुत आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ए और बी की फाइंड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो हमारा जवाब भी मैथमेटिकली होना चाहिए।
इसलिए मैं अल्फाजों की फॉर्म में नहीं लिख रहा जिस तरह आपकी किताब में लिखा है, बल्कि मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ और फिर साबित कर रहा हूँ जी कि ये वैल्यूज किस तरह आती है। तो मैं ये जानता हूँ जी कि इक्विलिब्रियम पर जो सी की सबसे पहले, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता लग जाए तो इसका मतलब है मैं ए और बी बहुत आराम से निकाल सकता हूँ मैथमेटिकली साइमल्टेनियस कैलकुलेशन के जरिए। तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये मालूम है कि 2x ये क्या है जी, ये मेरी सपोज की भी कॉन्सेंट्रेशन है सी की इक्विलिब्रियम पर, और इस न्यूमेरिकल में अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वो कितनी है जी, 6 है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया जी, कंपेयर किया, मैथमेटिकली मैंने इसको सॉल्व किया। तो 6 ये 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ, 6 डिवाइड बाई 2 जवाब क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू मुझे पता लग गई कितनी है जी, 3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। अब जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, अब मैं a फाइंड करने जा रहा हूँ, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a फाइंड करने जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। a माइनस एक्स ये मेरे सपोज की हुई कॉन्सेंट्रेशन है ए की इक्विलिब्रियम पर, और उसकी दी हुई कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस एक्स किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो मैंने इसको कंपेयर करा, लेकिन मैं जानता हूँ कि x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, a माइनस 3 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। ये माइनस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या आ गई, 7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और बिल्कुल इसी तरह मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ। मैं बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रहा हूँ। अब मैंने ये वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो बी माइनस एक्स ये मेरी सपोज की भी कॉन्सेंट्रेशन है बी की इक्विलिब्रियम पर, और उसकी दी हुई कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 4 है। इसका मतलब है बी माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो b माइनस 3 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। ये माइनस 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और 4 प्लस 3 किसके बराबर होता है, 7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये सिंपल सी मैथमेटिकल वर्किंग है जिसके जरिए आपने क्या निकाल लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट बी की। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और इस न्यूमेरिकल में आपने क्या सीखा जी, इस न्यूमेरिकल में आपने ये सीखा जी कि अगर वो आपको इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट दे देगा तो न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है, और आप बहुत आराम से ये केसी के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर उसने आपसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालने को कहा हो तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले जब आप टेबल बना रहे हैं जो आपको बनानी आती है, तो आप उसके अंदर ए या बी या किसी भी फॉर्म में इन वैल्यूज को सपोज कर लें, और उसके बाद फिर आप इक्विलिब्रियम पर भी एक्स की फॉर्म में वैल्यूज को सपोज कर लें। और अगला काम क्या करें कि आप प्रोडक्ट की मदद से एक्स की वैल्यू निकाल लें, यानी आप अपनी सपोज की भी कॉन्सेंट्रेशन को और उसकी दी हुई कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करवाएं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लें, और उसके बाद कंपैरिजन मेथड से यानी अपनी वैल्यू को और उसकी वैल्यू से कंपेयर करवा के आप इस न्यूमेरिकल को मैथमेटिकली सॉल्व करके बहुत आराम से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं जो आपने इस न्यूमेरिकल में निकालना सीखी।